दोस्तों एक बात तो समझ आ चुकी है। घर के अंदर सिर्फ एजेंडा सेट होता है, लेकिन उस एजेंडे पे अमल करती है उनकी पीआर टीम। कल एक एजेंडा सेट हुआ जैसे कि ईशा सिंह के ऊपर, कि भाई ईशा को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखने वाले 3 लोग हैं जिनकी वो फर्स्ट प्रायोरिटी बनती है, विवियन, रजत और अविनाश। तो असली गेमर तो यहाँ ईशा हुई, और इल्ज़ाम मेरे पे लगाया जाता है कि मैं हूँ फर्स्ट प्रायोरिटी या मैं गेमर हूँ। ये दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने से पहले अपने गिरेमान में झांक के क्यों नहीं देखते, मुझे ये बात समझ नहीं आती। यहाँ पे चुमदरांग को देख लीजिए, उसको भी तो 3-3 उसे फर्स्ट प्रायोरिटी में रखते हैं। शिल्पा अगर सबसे पहले नाम लेगी सेव करने के लिए तो वो चुम का लेगी, करण अगर किसी का नाम लेगा तो चुम का लेगा, श्रुति का तो उसके लिए मर मिटने के लिए तैयार है। तो चुम का नाम क्यों नहीं लिया जाता किसी भी इवेंट में। इवन कि ये देखा जा रहा है कि उसको मेकर्स का भी सपोर्ट मिल रहा है बिना किसी गेम के। अगर मैं गेम की बात करूं कि उसका गेम क्या है, तो उसे 2 घंटे लगेंगे सोचने में कि मैंने किया क्या है पूरी जर्नी में। और करण आजू बाजू बैठा होगा तो उसकी तरफ देख देख के बोलेगी कि हाँ मैंने किया क्या है, उसे खुद नहीं पता उसने किया क्या है। खाना और पराठे बनाने के अलावा ये कंट्रीब्यूशन है उसका। और यही बात अगर उससे पूछ ली जाए कि तुम अपनी जर्नी के बारे में ज़रा 2 लाइनें कहो, क्या किया है तुमने पूरी जर्नी में, किस तरह से देखती हो, तो उल्टा सवाल कर लेगी कि मैंने जो किया है वो किया है, लेकिन तुमने क्या किया है, व्हाट अबाउट यू। बस ये करणवीर का सीख चुकी है। तो नैरेटिव बहुत तगड़े तगड़े सेट होने लगे हैं। एक कल झूठी बातें फैलाई जा रही थी कि ये जो डिज़ाइन किया जा रहा है टिकट टू फिनाले टास्क, ये डिज़ाइन किया गया है शिल्पा को आगे ले जाने के लिए, अ, ईशा को आगे ले जाने के लिए, लेकिन उनका नाम तक नहीं है, चौथे पांचवें नंबर पे भी नहीं आई हैं वो। तो बस यही कहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि जो बड़ा आदमी है वो हमेशा सही ही बोल रहा है, ये अपना भी कुछ सेट करते हैं। चलिए खैर बात कर लेते हैं दोस्तों टिकट टू फिनाले की। दोस्तों देखिए नाम तो आ चुका है कि भिवंडी सेना को टिकट टू फिनाले मिल चुका है, लेकिन एक इसमें पेच फंसता नज़र आ रहा है, और वो फंसाया है चुम एंड करणवीर ने। क्योंकि 7 अंडे विवियन के पास थे और 7 ही अंडे इन दोनों के पास हैं, और टिकट टू फिनाले तो सिर्फ एक को ही मिलता है। अब यहाँ पे अगर ऐसा हुआ कि 7 अंडे दोनों के मिला के हो रहे हैं, तो चुम तो देखो उसका तो एक ही है कि वो अपने लिए खेलने आई नहीं है, वो ट्रॉफी देने करणवीर को आई है, वो नॉमिनेशन से बचाने करणवीर को आई है, उसकी हर मुसीबत से लड़ने के लिए उसकी दासी है। तो अगर उसने ये बोल दिया, ये दावा कर दिया कि भाई मैं इसमें नहीं हूँ, ये सातों के 7 अंडे करणवीर मेहरा के हैं, तो फिर क्या होगा। क्योंकि फिर 7 उसके पास हैं, 7 ही उसके पास हैं। तो यहाँ तो पेज फंसता नज़र आ रहा है मुझे। ऐसा हो सकता है कि जितनी जानकारी मेकर्स ने दी है कि हाँ भिवंडी सेना पहुँच चुके हैं, लेकिन बाकी का ट्विस्ट उन्होंने बचा के रखा हो, और बाद में पता चले कि भाई विवियन के साथ साथ हम देखें कि करणवीर भी टिकट टू फिनाले में जा चुका है। तो ये कहीं ना कहीं देखिए फिर से वही, अगर यही काम ये लोग कर दिए होते, कर देते, तो इन पे ये आ जाता कि अरे देखो साइड किक बन गया उसका उसका वो साइड कैरेक्टर, उसे सपोर्टिंग रोल, जूनियर आर्टिस्ट, जाने क्या क्या टैग मिल जाते। और यही काम ये लोग प्राउडली करते हैं। ये कल इतना बोल रही थी, क्या नाम इसका, श्रुति का, ये उस पर सवाल उठा रही थी विवियन पे कि तू अपने दोस्त को देख नहीं रहा है कि तुझे वो किस तरह से यूज कर रहा है, और ये तो खुद यूज होने के लिए जा रही है। और ऐसे ही चुमदरांग, वो तो 2-2 3-3 को यूज कर रहा है, तो उस पर सवाल क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं। तो दोस्तों सोचने और समझने की बात ये है कि चलो टिकट टू फिनाले सिर्फ विविन को मिला है, और अगर उसको भी मिला है तो फिर ये देखिए कि कितना बड़ा फ़ायदा यहाँ पे चुम श्रुतिका से हो रहा है करण को। ऐसे ही अगर आगे जाने की कोई बात हुई, मतलब मान लीजिए कि चुम अपना एक और तगड़ा बलिदान देते किसी भी, मतलब ऐसे पेच और फंसते नज़र आएंगे कि उसे ऐसा लगेगा कि यार या तो मुझे बाहर जाना पड़ेगा या फिर मैं करण को बचा लूँ। तो ये ऐसे मौके पे फिर से करण को ना बचा ले, ये तो कुछ भी करने के लिए तैयार है ना। तो ऐसा भी हो सकता है, देखो जैसा इसका गिविंग वाला नेचर है करण के साथ, कि ये अपने अंडे भी उसको दे दे, ये बोल दे बिग बॉस से कि बिग बॉस मैं इसकी हकदार नहीं हूँ, ये करण के ही हैं अंडे 7 के साथ। और फिर ऐसा हो
कि सभी घर वालों के वोट मांगे जाएं कि हाँ भाई इनमें टिकट टू फिनाले किसको देना चाहिए, तो ज़्यादा मेजोरिटी तो उन्हीं लोगों के पास है। रजत बोल देगा कि हाँ करण करण को मिलना चाहिए टिकट टू फिनाले, बाकी के तीन तीन चार वोट तो हैं ही उसके पास। तो कुछ भी हो सकता है, ये शुरुआती जानकारी है कि चलो टिकट टू फिनाले विवियन को मिल चुका है, लेकिन 7 अंडे करणवीर के पास भी हैं। अगर चुम को मिला लिया जाए तो, और अगर उस हिस्सेदारी में से चुम ने अपना नाम वापस ले लिया तो पेच फंस सकता है। तो वेट एंड वॉच पे रहना पड़ेगा अभी, मुझे लगता है अभी किसी भी बयान पे अमल करना, अमल ही कर सकते हैं लेकिन यकीन किया नहीं जा सकता, कुछ भी पॉसिबल है। और अगली वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ कि जो रिश्ता टूटा है करण विवियन और उनकी माँ का, इसका दी एंड जो हुआ है उस पर डिटेल में वीडियो आने वाली है। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।